सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वीडियो में अपने बात करेंगे सचिवालय सेवा के अंदर जो नियमों में संशोधन की कार्रवाई की गई है। कई शासन सचिवों की जो बैठक है वो आयोजित की गई है और कुछ लोग ये मानते हैं कि स्थानांतरण करने के लिए जो सरकार है वो इस तरह के नियम बना रही है, क्योंकि अपने वो भी बात करेंगे जो डीओपी का ऑर्डर आया था कि 30 से कम जिसके अंदर पद हैं तो उसके अंदर पूर्णतः 100% पदोन्नति से पद भरे जाएं या फिर अन्य विभागों से जो है डेपुटेशन की व्यवस्था की जाए। तो कई जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई तो वो ये मानते हैं कि सरकार स्थानांतरण करने की दृष्टि से ये कर रही है। तो इस बीच जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं जिनके लंबे समय से स्थानांतरण नहीं हुए हैं तो उनमें भी इस आदेश को लेकर के उत्साह है कि क्या अन्य विभागों के से डेपुटेशन किया जाएगा, तो क्या शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में भी डेपुटेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अपने पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि जो उपलब्धियां हैं राजस्थान सरकार की गत माह की, क्योंकि हम प्रत्येक महीने उपलब्धियों का जो विवरण है वो डालते हैं। ये देख लीजिए 1/8/2024 से 31/8/2024 तक कार्मिक विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं लिए गए निर्णयों की सूचना। इसमें खेल विभाग से संबंधित भी कई निर्णय लिए हैं और जो वो जिस आदेश की अपने बात कर रहे हैं 30 या 30 से कम जो पद हैं उनको डायरेक्ट पदोन्नति से या अन्य डेपुटेशन से भरा जा सकता है। वो आदेश की अपने अलग से बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले अपने देख लेते हैं, इस आदेश को देख लेते हैं जो प्रारूप ये डाला है, जो निर्णय लिए गए हैं। इस पर नंबर 1 जो निर्णय लिया है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के लिए सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 1014 पदों पर भर्ती हेतु प्रेक्षित अभ्यर्थना के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने की विस्तृत विज्ञापन दिनांक 5/8/2024 को जारी किया जा चुका है। कई भर्तियों के जो विज्ञप्ति हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है और कईयों की प्रक्रियाधीन है। इस में भी राजस्थान सरकार ने बताया है कि 99,642 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। लगभग 1 लाख पदों पर जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है, ऐसा राजस्थान सरकार बता रही है अपने इस प्रारूप के अंदर। नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं अपने। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 द्वारा कुल 733 पदों पर भर्ती किए जाने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को प्रेषित की गई है। तो ये अपने 733 पदों की। अब देखिए खेल से संबंधित जो बात इसके अंदर जुड़ी हुई है वो ये है, खेल भावना को प्रोत्साहित किए जाने हेतु खेल अधिकारी के पदोन्नति अवसर प्रदान किए जाने हेतु राजस्थान सचिवालय सेवा 1954 में नियम 6, 7 एवं 10 में संशोधन किए जाने के क्रम में राजस्थान सचिवालय सेवा संशोधन नियम 1954 में संशोधन हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 5/8/2024 को जारी की गई। विभागीय आज्ञा दिनांक 14/8 द्वारा वरिष्ठ खेल अधिकारी एवं मुख्य खेल अधिकारी का एक पद सृजित किया गया। तो इसके अंदर जो खेल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए जो NIS किए हुए हैं उनके जो पदों की भर्ती निकलती है तो एक जो वरिष्ठ खेल अधिकारी और मुख्य खेल अधिकारी का एक पद सृजित किया गया है इसके अंदर दिनांक 14/8/2024 के आज्ञा के अनुसार। अब देखिए वर्तमान सरकार में अभी तक 22,538 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं एवं 99,642 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अंदर ये देख लीजिए। अब देखिए शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड 2 के पद पर 2 अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। विभागीय आज्ञा दिनांक 1/8/2024 द्वारा सचिवालय सेवा में वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध 21 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जमादार के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अपने देख लेते हैं। जो अगला 30 या 30 से कम पदों पर प्रतिनियुक्ति का जो नियम है उसको अपने देख लेते हैं इसी वीडियो। जी हाँ, अब अपने यह नियम देख लेते हैं कि जो 30 या 30 से अधिक
पदों पर कार्रवाई सीधी भर्ती के निर्देश दिए हैं डायरेक्ट विभाग को, और डायरेक्ट पदोन्नति के भी और डेपुटेशन के भी सरकार ने जो सूचना मांगी है, ये सभी जो शासन सचिव हैं, प्रमुख शासन सचिव हैं, विशिष्ट शासन सचिव हैं, विभागाध्यक्ष हैं, संभागीय आयुक्त हैं, जिला कलेक्टर्स हैं और अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, सबको इसकी प्रतिलिपि है जो भेजी गई है कि इस पर आगामी है जो कार्रवाई हो सके। ये 22/8/2024 का जो सरकार का नोटिफिकेशन है राजस्थान सरकार का, इसको अपने देख लेते हैं। 30 या 30 से कम पदों पर सीधी भर्ती करवाने के संबंध में दिशा निर्देश, ये प्रपत्र है। विभिन्न विभागों में द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि विभागों में कार्डर स्ट्रेंथ 30 या 30 से कम है के पदों की सीधी भर्ती हेतु विभागों से प्रेक्षित अभ्यर्थनाएं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं। इस संबंध में सक्षम स्तर पर परीक्षण कर निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में लगभग 82 से ज़्यादा जो कैडर हैं वो संचालित हैं, और ये जो बात की गई है इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। 40 से मतलब 20 से लेकर 40 कैडर ऐसे हैं, 40 कैडरों के कुछ विभाग जिनमें 30 या 30 से कम पदों की जो समस्या है वो है। इसलिए जो आरपीएससी है और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भर्ती को स्वीकार नहीं करता है। कम से कम ज़्यादा पद होने चाहिए, उसकी जो अभ्यर्थनाएं हैं वो स्वीकार की जाती हैं विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। अब देखिए नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं। ऐसे विभाग जिसमें पदों की संख्या बहुत ही कम है, ऐसी स्थिति में विभाग स्वयं के स्तर पर यह समीक्षा करे कि उस पद की वर्तमान में आवश्यकता है अथवा नहीं। यदि आवश्यकता नहीं है तो ऐसे पदों को अन्य पदों में समाहित करने अथवा समाप्त करने हेतु परीक्षण कर नियमों में संशोधन की कार्रवाई करावें। नंबर 2, ऐसे विभाग जिसमें पदों की संख्या बहुत ही न्यून है किंतु विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत ऐसे पदों को भरा जाना आवश्यक समझता है तो विभाग ऐसे अन्य विभागों से, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, अन्य विभागों से, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ठीक है। जिसको भरा जाना आवश्यक समझता है तो विभाग ऐसे अन्य विभागों से, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, अन्य विभागों से पद संख्या, ऐसे पद अधिक संख्या में हैं से प्रतिनियुक्ति पर पदों को भरने हेतु संबंधित सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई करावें। अगर विभाग यह लिख के देता है मतलब शासन सचिव के स्तर पर कि हाँ यह पद अन्य पदों से डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकते हैं, मतलब जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 82 से ज़्यादा कैडर हैं राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर, ठीक है। उनमें से बहुत सारे जो कैडर हैं ऐसे हैं जिनमें 30 या 30 से कम पदों की समस्या है, तो और पद खाली पड़े हैं, 2-2 3-3 7-8 पद बचे हैं किसी के अंदर। तो ऐसे विभागों में प्रतिनियुक्ति के जो रास्ते हैं वो सरकार खोलना चाहती है। जिन विभागों में समान प्रकृति के पदनाम के 30 से कम पद सृजित हैं, ऐसे पदों को भरने हेतु विभागों द्वारा नियमों में संशोधन की कार्रवाई कर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया जाए। एक चीज़ और है इसके अंदर साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि भर्ती भी डायरेक्ट विभाग करवा सकता है, ठीक है, और उसकी सूचना जो है उच्च स्तर पर देनी होगी, समान पदनाम पदों को भरा जा सके एवं प्रतियोगी परीक्षा में भर्ती योग्य पदों की संख्या अधिक हो सके, इससे समय और व्यय की बचत संभव हो सकेगी। इस संबंध में विभागों से अनुरोध है कि समान प्रकृति के पदों के संबंध में विभाग अपने सेवा नियमों के अंतर्गत परीक्षण कर पदों की सूची कार्मिक के 2 विभाग सेवा नियम अध्ययन प्रकोष्ठ में भिजवाएं। तत्पश्चात इन पदों को संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से भरने की कार्रवाई संपादित की जा सके। किसी विभाग में यदि किसी
पद का काडर स्ट्रेंथ 30 अथवा 30 से कम है, इन पदों की सीधी भर्ती में पदोन्नति दोनों विधियों से भरे जाने का प्रावधान है, तो ऐसे पदों का चिन्हीकरण करें एवं यदि विभाग कार्यात्मक आवश्यकता की दृष्टि से ऐसे पदों को 100% पदोन्नति से भरा जाना आवश्यक समझता है तो नियमों में पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान करने की कार्रवाई करें। मतलब डायरेक्ट प्रतिनियुक्ति से भी भरा जा सकता है उसको। तो ऐसे पदों को, अब जैसे अपने शिक्षा विभाग के अंदर बात कर लेते हैं, शिक्षा विभाग पर ये आदेश भी लागू होता है, क्योंकि अपने जो डिप्टी फिजिकल का पद है तो वो भी अपने एक शिक्षा विभाग में एक है और कई जिलों के अंदर नया सृजित नहीं है, तो इसमें भी जो 100% पदोन्नति की शर्त है वो लागू हो सकती है, लेकिन इसका निर्णय जो है वो शासन सचिव स्तर पर किया जाना है, उससे अनुमोदन किया जाना है। ये भी मतलब कार्रवाई जो है पूर्ण हो सकती है। और अतः समस्त विभागाध्यक्षों नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देश की सुरक्षित पालना किया जाना सुनिश्चित करवाएं, यानी कि तुरंत इसकी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। तो एक बात तो तय है कि सरकार जो है कर्मचारी जो स्थानांतरण है और पदोन्नति है उसको लेकर के कहीं ना कहीं संज्ञान तो ले रही है। और ये देख लीजिए इसकी जो कार्रवाई की कॉपी है वो भी सरकार ने समस्त विभागों को पहुंचा दी है। ठीक है, ये जो अपना